आदरणीय देवी सज्जनों, हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में करतल ध्वनि से अभिनंदन करें मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जिन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका अनावरण किया जा रहा है और हम सभी जो हमारे नव दंपति हैं उन्हें भेंट की जाएगी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये प्रतीक है कि आपके आने वाला समय सुंदर हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो और इसलिए तो ये सुंदर भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज सभी जो हमारे नए दूल्हा दुल्हन के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें प्रदान की जाएगी, अनावरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। करतल ध्वनि आप सभी की ओर से होना चाहिए। झाबुआ जिला प्रशासन प्रभारी मंत्री जी के सानिध्य में ये जो तैयार की गई है ध्वनि बहुत ही सुंदर भेंट आपसे कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी को जो आज जिनका विवाह संपन्न हुआ है सभी को भेंट स्वरूप दी जाएगी। तो राजा हरदौल की तरफ प्रकट हुए हैं मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अनेक बेटियों के मामा बनकर अभिभावक बनकर अपना कर्तव्य निभाने यहाँ आए हैं, अपना आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं। हम सभी कृतज्ञ प्रदेशवासी आगे करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और भावों का गुलदस्ता भेंट करें। झाबुआ की धरती से तालियां बजती करें आदरणीय देवी सज्जनों और आपकी तालियों की अनमोल न सिर्फ झाबुआ बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। आगे आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर आप सभी को संबोधित करें। बोलिए माता की। हम सबका सौभाग्य है आज सामूहिक विवाह और सामूहिक विवाह में जो इस जोड़े वाले जोड़े 2000 दूल्हे 2000 दुल्हन ऐसा तो विवाह देखा ही नहीं गई। जोरदार अभिनंदन करो आज का अद्भुत कार्यक्रम। इतनी बड़ी संख्या में आज मंच पर विराजमान हमारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, हमारे प्रभारी मंत्री वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कुंवर विजय शाह जी, इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमान नागर सिंह जी, श्रीमान हरियाणा यादव जी, भानु भूरिया जी, संगीता सोनी जी, दल सिंह भावर जी, अनिका चौहान जी, माननीय सांसद श्रीमान लक्ष्मण सिंह नायक जी, ओम शर्मा जी, मनोहर सेठिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सारे पदाधिकारी मौजूद है। और सच में आज तो भाषण का नहीं है, आज का महत्व तो आपके दूल्हा दुल्हन के साथ विवाह में शामिल होकर के जो बहनें हैं हमारी दुल्हन है उनकी तरफ से भाई आया है और हमारे कमर साहब क्या बोलते हैं यहाँ पे जमाई साहब, वाह जोरदार हाथ जोड़ के दोनों जमाई साहब आपको बधाई देता हूँ। जोरदार ताली बजाओ हमारे जमाई साहब के लिए। देखो क्या आनंद आया है। आज लगभग 2000 परिवारों के अंदर ये खुशी का मौका है। 2000 इससे ज्यादा हो जाएंगे, लगभग 2000 इसको कहते हैं, इसको मामूली बात है। और भाग्यशाली आपका भाई मुख्यमंत्री है तो आपकी शादी में आया। जोरदार ताली बजाओ। इस बात के लिए आपके इस सामूहिक विवाह में एक साथ जाकर जाकर निकल जा रही है। ऐसा लग रहा है कि शादियों का समुद्र हो गया, चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा लग रहा है। वाकई बढ़िया ढोल यहाँ से बजा के बता दो अपना कितना बढ़िया ढोल बजा रहा है। धूमधाम से क्या आनंद आ रहा है। झूम झूम के हमारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के अवसर पर
सजा करके जो विवाह संस्कार हुआ वाकई अद्भुत काम है। और साथ में हमारे प्रभारी मंत्री जी ने वो नया हमारी सांसद जी प्रभारी मंत्री जी ये आपको बाबा महाकाल के प्रतीक के रूप में मैं काल की नगरी जाता हूँ और समय की नगरी और आपको घड़ी देकर के महाकाल आप तक पहुँचाए हैं। जोरदार तालियां सबके लिए। ये अद्भुत कल्पनाशीलता है। लगातार जिस प्रकार से समय चल रहा है भारतीय विवाह पद्धति में 16 संस्कार हमारे जीवन में आते हैं। उस 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार ये सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसे तो साधु सन्यासी तपस्या करने के लिए पहाड़ में जाते, लेकिन गृहस्थ जीवन में सच्चे अर्थों में मानव जीवन को धन्य करने के लिए दो परिवारों का मिलन और जीते जी अपने हाथ में जब श्रीमती का हाथ आता है तो हमारे अपने दूल्हा दुल्हन एक तरफ विष्णु भगवान और एक महालक्ष्मी की जोड़ी बन जाती है। ये चतुर्मुख लोग आ जाता है। ये परमात्मा की लीला मामूली बात नहीं है। आज हम सब ध्यान रखें, खास करके जो 7 वचनों का महत्व है, 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों तक आपका ये विवाह हमारे जीवन में आनंद और खुशी देता है। ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। जब मैं विवाह की बात कर रहा हूँ तो यहाँ निकाह भी हुए, हमारे मुस्लिम भाई बहन के लोग भी दिखे। मैं मान के चलता हूँ क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबके जीवन में सबके परिवार भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए आज का दिन शादियों का दिन है। इसलिए निकाह वालों को भी बधाई, विवाह वालों को भी बधाई। और ये आज यहाँ पर लगभग 11 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जोरदार तालियां बजाएं अपने बीच में से। 49,000 रुपया प्रति जोड़ा। आप इस जोड़े से जो सामान लेके आएंगे आपकी मर्जी का लेके आ, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे द्वारा विवाह का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से होगा। तो सनातन संस्कृति में विवाह को एग्रीमेंट नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे का विश्वास है, ये जन्म जन्म का बंधन है, परमात्मा की लीला है। और दूल्हों के लिए तो कह रहा हूँ कि बेटा ध्यान रखना, मेरी बेटी दे रहा हूँ आपके हाथ में, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो सारी जवाबदारी तुम्हारी लेगी। हमारी बेटियों का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा हमारी अपनी बेटियों के लिए। जैसे हमारी सरकार बनी, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज जी, उसके पहले बाबूलाल जी को उमा भारती जी, और जोरदार ताली बजा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजा। चारों तरफ सभी प्रकार के विकास के काम करते करते एक पूरे देश के अंदर अलग प्रकार का वातावरण बना। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सामूहिक विवाह का आनंद ही है। पैसे वाला भी आया, गरीब से गरीब आदमी भी आया, अरे जितना भी है परमात्मा की लीला से। लेकिन जो सामूहिक का मजा है, ये सामूहिकता का बात अलग थी। आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, हमारी सरकार भी जब से बनी है, गरीब, युवा, महिला, किसान, उनकी जिंदगी बदलने के लिए लगातार काम कर रही है। आप बताइए, आपके खेती के अंदर आज अपने बीच में हमने सरकार बनाने के पहले कहा था कि 2700 रुपए कुंटल 5 साल में गेहूं खरीदेंगे, लेकिन 1.25 साल में 2600 रुपए कुंटल में खरीद रहे हैं। जोरदार ताली बजा, किसी के पास भी वो गेहूं होगा 2600 रुपए कुंटल बोलेंगे। मुझे मालूम पड़ा कलेक्टर कमिश्नर यहाँ मौजूद है, अगर गेहूं लेकर के आए और कांटे कम पड़ रहे हैं तो आप सब कांटे लगा लेना। किसी भी व्यक्ति के घर से खाली आए, हर एक का माल तोड़वाने की जवाबदारी हमारी। हमने कहा कि हमारे किसान भाई लोग रात में मेहनत करते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना चाहिए, इसलिए हमने 2600 रुपए कुंटल की बात कही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए भी लाडली बहना योजना में आपको हर महीने 1188 करोड़ देते हैं। लगभग पूरे साल में 20,000 करोड़ की राशि। बहनों जोरदार ताली बजाओ, हर महीने रक्षाबंधन मना रहे बहने। हमारे कई विरोधी लोगों को हिंदी नहीं आती है, वो बार बार बोलते हैं ये योजना कब तक चलेगी, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी जहां जहां सरकार है, हिमाचल, कर्नाटक, जहां भी सरकार है, उनके यहाँ अधिकारी
इसने दी, हमने दी। लैपटॉप हमारे द्वारा युवाओं को दिया जाएगा सभी बच्चों के लिए। और मुझे मालूम है इसी झाबुआ में बहुत जल्दी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करने आने वाले। मेडिकल कॉलेज का हमारे विरोधी कहते हैं कि भैया मेडिकल कॉलेज का क्या होगा? अरे तुमने तो कभी बनवाया नहीं, तुम्हारा तो कभी ध्यान गया नहीं। यहाँ इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो बन सकेगा सरकार लगातार काम करेगी। मुझे एक बात की प्रसन्नता है, जब मैं यह बात कर रहा हूँ तो आज 21% से ज्यादा बहनों को आरक्षण दे रहे हैं। स्थानीय निकाय में तो 50% दे रहे हैं। आने वाले समय में मोदी जी के माध्यम से आप तो पहले ही अपनी बहन को सांसद बना चुके हैं। जोरदार ताली बजाओ, आपने झाबुआ ने नया रिकॉर्ड बनाया। अब आने वाले समय में 33% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दे करके बहनों को और सशक्त बनाया जाएगा। हमारी तो संस्कृति मात्र प्रधान है। हम तो अपने देश का नाम भी भारत माता के नाम पर रखते हैं। बोलो भारत माता की। हमको तो ये आनंद है, कदम कदम पर हम देवियों बहन बेटियों की पूजा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। आज इस बात को लेकर जब चलते हैं तो बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन थोड़े समय की कमी है। फिर भी मैं अपनी तरफ से यहाँ बताया राणापुर में कुछ पानी की कमी है, तो आपने कहा राणापुर का भानाखेड़ा बेला 14 तालुका में बनाने की घोषणा करता हूँ। राणापुर में गलती खेड़ा बेला 331 लाख की लागत। इस अवसर पर राणापुर का बुढ़ाशाला, राणापुर का नारायणखेड़ा, राणापुर का छायन, राणापुर का झजरवा और मेघनगर का कलीपुरा, जोरदार तालुका ये पूरे क्षेत्र के पानी के लिए जो बन सकेगा जरूर करेंगे। यहाँ पर मुझे बताया गया है कौन सी नदी बहती है? माही नदी, अनास नदी हो, माही नदी हो, जहाँ से भी पानी लाना पड़े पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई का पानी भी देंगे और पीने का पानी भी देंगे। जोरदार ताली बजा करके अपने इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नवविवाहित दंपतियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हर एक जिला जो विकास की चाह में मुख्यमंत्री जी की बात जो रहा है, हमारे कर्तव्य स्वप्रतिष्ठा मुख्यमंत्री जी की कृत संकल्प है। हर जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए अनवरत प्रयास रखे। यही मुख्यमंत्री जी का इरादा है, यही संकल्प और यही स्वप्न। और अब हम आगे करते हैं 11 नवयुवक दंपतियों। नारद जी, सांसद महोदय, पूर्व सांसद आदरणीय मंच मित्रों, मुझे बहुत लंबा भाषण नहीं देना है, केवल मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन ने और कभी माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत करी है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में मध्य प्रदेश में अभी तक के जितने विवाह हुए सबके रिकॉर्ड तोड़ करके ये पहला मध्य प्रदेश का सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह है। 1962 जोड़े आपसे आशीर्वाद लेने आए करते हुए जोरदार ताली बजाते हमारे सभी लोगों का स्वागत करें। नौजवानों में प्रवेश कर रहे हमारे बहन और भाई, आज उनको ढेरों शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जिला प्रशासन में हम सब मिलकर भी आपकी ओर से इनको शादी में एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं कि जब भी अपने घर जाएंगे और जब तक ये लोग भगवान करे बहुत रंगीन और खूबसूरत जिए, लेकिन आपको नहीं भूल पाएंगे ऐसा तोहफा आप जिला प्रशासन और प्रभारी मंत्री के नाते आपके माध्यम से नवविवाहित 1932 जोड़ों को हम देंगे। अभी केवल मुझे एक बात कहना माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से सोने के गहनों में हर बात होता है और नकली गहना नहीं दिख पाता, उसी तरह चांदी के गहनों पर बहुत बड़ा व्यापार होता है मध्य प्रदेश में। हमारे आदिवासी भाई चांदी के गहने पहनते हैं, लेकिन जब बाजार में लेने जाते हैं तो उस पर हॉलमार्क नहीं होता। कितने टच कितने परसेंट होता है, एक बार 50% होता है और 2% 80% के पैसे देने को आदिवासी को मजबूर होना पड़ता है। मेरा आपसे प्रबद्ध निवेदन है, आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से कि चांदी के गहने अगर आदिवासी भाई
डिफेंस होना चाहिए, उसमें भी हर बात होना चाहिए, ताकि आपका कोई शोषण नहीं कर सके। आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए ढेरों योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। केवल एक योजना जो सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने आने के 4 दिन पहले मंजूर किया है, जो कि आदिवासी समाज के बच्चे जो ग्रेजुएट हैं और पीएचडी और आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, 25-32 करोड़ के 200 सीटर छात्रावास इंदौर, जबलपुर, भोपाल, शहडोल और ग्वालियर में 23 करोड़ की आपने मंजूरी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभारी मंत्री के नाते और आदिवासी भाइयों के जीवन में खुशियों की सौगात लाने के लिए मैं अपनी ओर से आपका शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।